हेलो। स्वागत है आपका इस वीडियो में हम लोग अनुक्रम और श्रेणी के 10 और सवाल बनाएंगे। सवाल नंबर 121 से 130 तक। तो कागज़ और कलम लेकर तैयार हो जाइए। और मैं वही कहूँगा जो हर वीडियो में कहता हूँ कि जब मैं सवाल पढ़ रहा हूँ तो वीडियो रोक दीजिए और सवाल खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता है तभी आप सॉल्यूशन देखिए या फिर उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए और बाद में आके कोशिश कीजिए। तो कागज और कलम लेकर तैयार हो जाइए और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ध्यान नहीं देंगे तो मिस कर जाएंगे। तो आसान सवाल है, 121 से लेकर 130 तक। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सवाल नंबर 121 से। एन पदों का योग निकालना है और श्रेणी दी हुई है 8 जोड़ 88 जोड़ 888 ऐसा करके। तो इसमें क्या करना है हमको कि 8/9 हम बाहर ले लेंगे। 8/9 बाहर ले लेंगे तो हमारी जो श्रेणी है वो हो जाएगी 9 जोड़ 99 जोड़ 999। अब 9 को लिख सकते हैं 10 घटाव 1, और 99 को लिख सकते हैं 100 घटाव 1, और 999 को 1000 घटाव 1। तो सारे एक जो हैं वो n हो जाएंगे। और ये 10 जो है 100 1000 ये एक गुणोत्तर श्रेणी है। तो इसका मान हो जाएगा 10 गुना पहला पद गुना सामान्य अनुपात जो कि 10 है, 10 के पावर n घटाव 1 बटा 10 घटाव 1। तो 9 से एलसीएम ले लेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। 8/81 10 के पावर n+1 माइनस 10 माइनस 9n। ठीक है। अब अगला सवाल कहता है, उसी तरह का सवाल है, 6 जोड़ 66 जोड़ 666 निकालना है। तो यहाँ पे 6/9 बाहर लेंगे तो सब कुछ वैसा ही रहेगा, यहाँ 8 की जगह 6 आ जाएगा और कोई फर्क नहीं होने वाला है। उसके अगला सवाल कहता है 4 जोड़ 44 जोड़ 444 में 4 आ जाएगा, यहाँ पे 8 की जगह 4 आ जाएगा। उसके अगला सवाल कहता है 0.5 0.55 0.555। तो इसमें क्या करना है आपको कि आप 5/9 बाहर ले लीजिए। तो क्या बन जाएगी हमारी श्रेणी? 0.9 जोड़ 0.99 जोड़ 0.999। तो जो सीरीज बनेगी वो होगी 1 घटाव 0.1। दूसरा पद होगा 1 घटाव 0.01 और तीसरा होगा 1 घटाव 0.001। तो इसमें क्या करेंगे कि एक एक जो रहेगा वो तो n हो जाएगा। अब इसमें पहला पद 1/10 है, दूसरा पद 1/100, तीसरा पद 1/1000। तो यहाँ पे 10 के जगह 1/10 आ जाएगा और इस 10 के जगह भी 1/10 आ जाएगा। और यहाँ पे 1/10 घटाव 1, तो उसको हल कर लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। सवाल नंबर 125 भी वैसा ही है, कहता है कि योग निकालना है 1 घटाव 1/2 जोड़ 1/4 घटाव 1/8 n पदों तक। तो इसमें पहला पद 1 है और जो सामान्य अनुपात है वो -12 है। तो इसमें फॉर्मूले में रख देंगे s इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई 1 घटाव r के पावर n बटा 1 घटाव r। तो r का मान -1/2 रख देंगे। तो यहाँ पे -1 के पावर n आ जाएगा, यहाँ 1/2 के पावर n, और यहाँ 1 घटाव 1/2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2। तो ये हो जाएगा 2/3। और यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे 2 के पावर n घटाव -1 के पावर n बटा 2 के पावर n। सवाल नंबर 126 कहता है कि हमें चुनना है कि $1000 एक दिन का 1 महीने तक मिले, 31 दिन का महीना है, या $1 पहला दिन मिले और हर दिन वो डबल होता जाएगा। तो कौन सा चुनाव करेंगे? $1000 लेंगे या दुगनी होती हुई तनख्वाह लेंगे? तो $1000 अगर हर दिन मिलता है तो 31 दिन में $31,000 मिलेगा। अब दूसरे केस में ये गुणोत्तर श्रेणी है, ए का मान 1 है, आर का मान 2 है और एन का मान 31 है। तो उसको फॉर्मूले में रखेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 31 - 1। आर का मान 2 है, यहाँ पे ए का मान 1 है। तो ये बन जाता है कहा दहाई सैकड़ा हजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब 21 अरब 47 करोड़ 48 लाख। नहीं नहीं, कहा दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 2 अरब 14 करोड़ 74,83,647 रुपए, जो कि 31,000 से बहुत बहुत ज्यादा है। तो आपका चुनाव स्पष्ट रूप से दूसरा वाला गुणोत्तर श्रेणी में तनख्वाह लेना हो। 127 सवाल कहता है कि एक
गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है, 1 जोड़ 3 जोड़ 3 स्क्वायर जोड़ 3 के पावर 3। कितने पद लेने हैं कि इनका योग 3280 हो जाए? तो इसमें फॉर्मूले में रख देंगे 3 के पावर n-1 बटा 3 - 1। ये 3280 है ना, यहाँ 1000 क्यों है? हम्म, कुछ तो गड़बड़ है। ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, ये इसको पढ़ रहा हूँ मैं। 127 यहाँ होगा, तो ये है 127। तो 3 के पावर n का मान हो गया 3280, और ये 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 6560। उसमें ये एक जाके जुट जाएगा तो 6561। तो इनका मान 8 आएगा। गलत पढ़ा रहा था मैं। 128 भी वैसा ही सवाल है, 1 जोड़ 3 जोड़ 3 स्क्वायर, इनका मान निकालना है, 1000 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ 3 के पावर n-1 बटा 3 - 1 2, 2 गुना 1000 4, 2000। तो 3n जो है 2001 से बड़ा होना चाहिए, तो n का मान आपका 7 आएगा। सवाल नंबर 129 कहता है कि अनंत पदों का योग निकालना है और गुणोत्तर श्रेणी दी हुई 1 जोड़ 1 बटा 2 जोड़ 1 बटा 8। तो पहला पद 1 है और r का मान आधा है, और हमें पता है जब r का मॉड्यूलस 1 से कम हो तो अनंत पदों का योग होता है s बराबर a/1 - r। a का मान 1 है, r का मान आधा है, तो s का मान 2 हो गया। 130 कहता है कि एक आदमी जमा करने लगता है, सॉरी, $1 पहले दिन, $3 दूसरे दिन, $9 तीसरे दिन, ऐसा करके। तो 20 दिनों में उसका कितना जमा राशि वो कर लेगा? तो पहला पद 1 है, आर का मान 3 है, एन का मान 20 है। तो जो योग होगा वो होगा 3 के पावर 20 घटाव 1 बटा 3 घटाव 1। तो ये फिर से हो जाता है बहुत बड़ी राशि, ये 1 अरब 74 करोड़ 33 लाख 92 हजार 200 है। तो इसी के साथ 10 सवाल समाप्त होते हैं। मैं दिखाता हूँ कि आप मेरी वेबसाइट पर जाके कैसे किताब डाउनलोड कर सकते हैं। तो बीजगणित की किताब के लिए दूसरा लिंक, और त्रिकोणमिति के लिए तीसरा लिंक। तो ये डेट जो है ये बताता है कि कब ये किताब अपडेट हुई है। ठीक है, यूट्यूब के लिंक में डेट नहीं मिलेगी आपको। तो जैसे जैसे मुझे टाइपिंग प्रॉब्लम मिलते हैं वैसे वैसे मैं अपडेट करके डेट बदल देता हूँ। तो आप डाउनलोड करते समय डेट का ध्यान रखिए, और आपको बार बार आके देखना होगा कि क्या अपडेट हुई है। इसमें सवाल जवाब अगर जुड़ेंगे तो ये अपडेट होगी। जैसे कि आईआईटी का एग्ज़ाम अभी ख़त्म होगा एडवांस का, तो मैं मेंस और एडवांस के सवाल इसमें जोड़ दूंगा। ठीक है, दोनों किताबों में। और कुछ सवाल और जोड़ने हैं मुझे, तो ये ख़त्म नहीं हुआ है, तो आप इसको आकर देख सकते हैं बाद में भी। अक्सर आप देखिए हफ्ते में एक बार आके आप देख सकते हैं कि किताब में कोई अपडेट हुआ है या नहीं है, और फिर वो डाउनलोड कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक पे काम चल रहा है, सर्कल्स का चैप्टर बना रहा हूँ। 15-20 दिनों में ये अपलोड हो जाएगा। तो उसमें स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्कल्स रहेंगे। कॉनिक सेक्शन मैं कर दूंगा बाद में, सर्कल्स के बाद कॉनिक सेक्शन कर दूंगा, तो आप डाउनलोड करके पढ़ पाएंगे। तो सिर्फ वीडियो के लिए इंतजार मत कीजिए। अलजेब्रा में भी अगर आप अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और मैंने ये 130 तक बता दिया, आपने वीडियो देख लिया, तो आगे बढ़ जाइए, आगे सवाल बनाइए। अगर कोई दिक्कत होती है आपको सवाल में तो कमेंट बॉक्स में आके मुझे पूछिए, मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे 10 और सवाल के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, आपका दिन शुभ हो।